बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं तो बचेगा इन लोग। हम हैं ना, तो एक हम ही अकेले भारी हैं इन लोगों पर, आप चिंता ना करिए। एनडीए पर अकेले भारी है। आप अच्छा बीजेपी विकास पर बात करें ना, 16 साल उन्होंने क्या किया बिहार में, युवाओं की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर बात करें ना। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता व पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान ने हलचलें बढ़ा दी है। नमस्कार, आप वॉइस अब देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अक्षय दीप। देखिए, पप्पू यादव ने दावा किया है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार हाथ के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच चुगलबंदी चल रही है और नीतीश कुमार भी इस बात को भली भांति जान रहे हैं। चुनाव बाद वो कांग्रेस के साथ आने वाले हैं, कांग्रेस उन्हें पूरा सम्मान देगी। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले पूरा बयान सुनवा रहे हैं आप। पप्पू यादव जी, इस चुनाव में अभी तक महागठबंधन कहां दिखाई दे रहा है? हम लोग जनता हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखे हुए, पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बनेगी। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी, आप चिंता मत करिए। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 मैराथन बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं तो बचेगा इन लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव में? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। अभी तक सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। अरे सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। देखो कौन भी आशीर्वाद देगा। आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। पप्पू यादव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार का दौरा करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह सवाल उठा रहा है। भैया हम तो दौरा कर ही रहे हैं डेली। आप तो हैं सर, जब हम हैं ना, एकजुट तो एक हम ही अकेले भारी हैं इन लोगों पर, आप चिंता ना करिए। एनडीए पर अकेले भारी है, आप उसकी चिंता न करिए। नेता का प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी, आप घबराइए नहीं। लगता है बीजेपी का सबका शुरू हो गया क्या? क्या बोलते रहे? सवाल उन लोग सवाल उठा, मैं सवाल नहीं उठा रहा। आप अच्छा बीजेपी विकास पर बात करें ना, 16 साल उन्होंने क्या किया बिहार में, युवाओं की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर बात करें ना। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना। बीजेपी ने क्या किया 16 सालों में, कहाँ बिहार को पहुंचाया है, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, बिहार का हेल्थ सिस्टम क्या है, बिहार की गरीबी क्या है, इस पर उसको चर्चा करनी चाहिए कि आपने दिया क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया आपने, स्मार्ट सिटी नहीं दिया आपने, क्या दिया? तो आप इस पर बात करिए। महागठबंधन मर रही है कि जा रही है, आपको क्या चिंता? मैं इतना जानता हूं कि जनता एनडीए को वोट देना नहीं चाहती। तो आपको बता दें कि पहले भी नीतीश कुमार पाला कई बार बदल चुके हैं। पहले भी वो राजद के साथ जा चुके हैं, साल 2015 की बात कहे या फिर साल 2017 की, 2 बार वो राजद के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं। हालांकि
इस वक्त वो एनडीए के साथ है। साल 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने भाजपा के समर्थन से ही सरकार बनाई थी और उसके बाद 2000 से लगातार भाजपा, जेडीयू और एनडीए की सरकार चलती रही। हालांकि नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर लगातार सवाल खड़े उठता है, तो इसी बात को लेकर पप्पू यादव ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है कि आने वाले दिनों में यानी कि चुनाव बाद नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है चुनाव बाद, आपको वॉइस अप के माध्यम से साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा इन लोग। हम हैं ना, तो एक हम ही अकेले भारी हैं इन लोगों पर, आप चिंता ना करिए। एनडीए पर अकेले भारी है।